वो लोकतंत्र के प्रक्रिया के तहत कर रही थी। ये लोग ना लोकतंत्र का हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीका से कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है और अमित शाह को, क्योंकि अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे जितनी भी एजेंसी हो, सारी एजेंसी को इस तरीका से अपने पैर की जूती के नोक पे रख के और इस तरीका से कर रहे हैं कि भाई ये जो देश में क्या हो रहा, आखिर लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा। इस तरीका से ये लोग भी अपने भूमिका में आ गए कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग चुनाव प्रचारक बने हुए। नतीजा आप देखिए ना किस तरीका से पूरी मीडिया क्या करके रखी है। आप बोलिए वहां पे जिस तरीके से एग्जिट, नतीजे में दिक्कत क्या आपको ये बताइए। क्या नतीजे में दिक्कत आप बताइए। का मतलब तो परिवर्तन ही होता है। नहीं ना, परिवर्तन होता है, लेकिन आप बताइए चूल क्यों मच रही है आपको? नहीं, चूल मचने की बात इसलिए है कि आप बताइए कोई भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जीत हासिल की है, क्या इस तरीका से कोई भी जो विपक्ष में है और उसके बाद उसका पूरे 12 साल में पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के कि वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जात धर्म और जहां तक देखिए तो भाई भगवा झंडा लेके डौलाने वाला काम कर रही और रोजी रोटी रोजगार के लिए किसी के लिए कोई काम नहीं कर रही, और उसको इस तरीके से बहुमत कैसे मिल सकता है? उसी मुद्दे पे वोट देते हैं, उसमें नहीं देखिए ये आपकी गलत सोच है भाई कि बीजेपी को उसी मुद्दे पे वोट देते हैं। बीजेपी यही तरीका से भ्रमित करती है जनता को और बताती है कि हम फैला रहे हैं, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को बदनाम हम नहीं कर रहे। चुनाव आयोग कहाँ गया था, कौन से बिल में बैठा था? क्या मोदी जी अमित शाह के चैम्बर में बैठ के किस तरीके से यह रणनीति था कि वहां पे जब कंप्लेन हो रहा कि भाई 23 लाख लोग 27 लाख लोग अपने वोट से वंचित हो गए, उस समय कहाँ गया था ये गणेश कुमार? कौन से बिल में छुप के बैठा था? दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता जाएगी जेल। देखिए ममता, देखिए सुनिए, ममता जी जेल जाए क्या करें नहीं करें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां पे जिस तरीका से ये तानाशाही की सरकार बनी है, आपने देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में जहां भी इलेक्शन होता था ये लोग किस तरीका से करते थे कि भाई यहाँ पे घुसपैठिया, यहाँ पे घुसपैठिए। 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह क्या किए थे? घुसपैठिया किसके अंदर में आता है? गृह मंत्री के अंदर में। तो ये लोग इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और जहां तक आपको बता रहे हैं कि ये बंगाल की जनता के साथ जो छल होने वाला हुआ ना, आपने देखे होंगे बिहार के इलेक्शन से लोग कोस रहे हैं जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी हो, चुनाव आयोग हो या कोई भी हो, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, तानाशाही रवैया अपना के रख दिया देश में। तानाशाही इस तरीका से कि आप सोचिए कि भाई किस तरीका से जो इंसान कभी सोचा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मतलब किस तरीका से जीत हासिल कर सकती है। और ये देखिए क्यों हासिल की, क्योंकि जिस तरीका से चुनाव आयोग ने गणेश कुमार ने वहां पे देखिए एसआईआर के तहत नाम काटा, उसके बाद आप देखिए किस तरीका से वहां पे इलेक्शन नहीं चल रहा था, जैसे वहां पे ना कोई कारगिल युद्ध चल रहा। 2,40,000 वहां पे फोर्स डाल दिया गया और उसके बाद देखिए वहां पे कि जनता में कितना आक्रोश था कि भाई वहां पे वोट परसेंटेज जा रहा है टीएमसी को, कांग्रेस को, लेकिन वोट किसको मिला? पूरा सीट किसको मिला? पूरा बीजेपी को। आखिर ऐसा कैसे हो सकता? क्योंकि बीजेपी को सोचिए इस तरीके से कोई दे सकता? बीजेपी पिछले 12 साल से पूरे देश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पे बोलते हैं वोट मांग रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पे लोग बोलते हैं ना, आप कैमरा पे हम बता रहे हैं कि लोग बोलते थूकते हैं, लेकिन इस तरीके से जीत बिल्कुल मुमकिन नहीं था। और ये मुमकिन हुआ गणेश कुमार के वजह से, क्योंकि गणेश कुमार ने जिस तरीका से 23 लाख लोगों का वोट काटा है और वो वोट काटने के वजह से ये तरीका से जीत हुआ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये तो जनता का प्यार है, बीजेपी को प्यार किया है बंगाल की जनता ने। नहीं, देखिए आप बंगाल की जनता की बात कर रहे हैं, प्यार किया, यही बीजेपी के लोग अगर प्यार था तो क्यों नहीं जिस तरीके से चुनाव होता है और भी कोई भी स्टेट में उसी तरीके से वहां पे क्यों नहीं चुनावी कैंपेन किए? आपने पूरे जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट के अपने जितने मंत्री है पूरे के पूरे वहां चले गए, प्रधानमंत्री चले गए, वहां पे अमित शाह डेरा डाल दिए बंगाल में। भाई किस तरीका से कहां से लूट खसूट करें, किस तरीके से आप देखिए जहां जहां ईवीएम रखा हुआ था हर एक जगह पे कैमरा बंद हो रहा है, वहां पे ईवीएम जहां पे रखा था वहां पे गाड़ी आ रही, ईवीएम उठा कर लेके जा रही। तो ये सब चीज के लिए क्या हुआ, कौन किया? ये सब अमित शाह जी प्लान कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, राहुल गांधी की तरह सपने नहीं देखे। देखिए राहुल गांधी की तरह बनर्जी की तरह जो है ना अंधविश्वास में नहीं थी। नहीं देखिए ममता बनर्जी राहुल गांधी जी का जो बोल रहे ना, राहुल गांधी ममता बनर्जी जी जो कर रही थी वो लोकतंत्र के प्रक्रिया के तहत कर रही थी। ये लोग ना लोकतंत्र का हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीका से कर रहे हैं
और इसका सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है और अमित शाह को, क्योंकि अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे जितनी भी एजेंसी हो, सारी एजेंसी को इस तरीका से अपने पैर की जूती के नोक पे रख के और इस तरीका से कर रहे हैं कि भाई ये जो देश में क्या हो रहा है, आखिर लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा। इस तरीका से ये लोग भी अपने भूमिका में आ गए कि भारतीय जनता पार्टी के ही ये लोग चुनाव प्रचारक बने हुए। नतीजे को नहीं नतीजा आप देखिए ना किस तरीका से अरे क्या पूरी मीडिया क्या करके रखी है। आप बोलिए वहां पे जिस तरीके से एग्जिट, नतीजे में दिक्कत क्या है, आपको ये बताइए। क्या नतीजे में दिक्कत आप बताइए। लोकतंत्र का मतलब तो परिवर्तन ही होता है नहीं ना, परिवर्तन होता है, लेकिन आप बताइए। चूड़ की मछली आपको नहीं नहीं, चूल मचने की बात इसलिए है कि आप बताइए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जीत हासिल की है, क्या इस तरीका से कोई भी जो विपक्ष में है और उसके बाद उसका पूरे 12 साल में पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के कि वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जात धर्म और जहां तक देखिए तो भाई भगवा झंडा लेके डौलाने वाला काम कर रही और रोजी रोटी रोजगार के लिए किसी के लिए कोई काम नहीं कर रही, और उसको इस तरीके से बहुमत कैसे मिल सकता है। उसी मुद्दे पे वोट देते हैं, उसमें नहीं क्या है? देखिए, ये आपकी गलत सोच है भाई कि बीजेपी को उसी मुद्दे पे वोट देते हैं। बीजेपी यही तरीका से भ्रमित करती है जनता को और बताती है कि हम फैला रहे हैं, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को बदनाम हम नहीं कर रहे। चुनाव आयोग कहाँ गया था, कौन से बिल में बैठा था? क्या मोदी जी अमित शाह के चैम्बर में बैठ के किस तरीके से ये रणनीति था कि वहां पे जब कंप्लेन हो रहा कि भाई 23 लाख लोग 27 लाख लोग अपने वोट से वंचित हो गए, उस समय कहाँ गया था ये गणेश कुमार? कौन से बिल में छुप के बैठा था? दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता जाएगी जेल। देखिए ममता, देखिए की सुनिए, ममता जी जेल जाए क्या करें नहीं करें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां पे जिस तरीके से ये तानाशाही की सरकार बनी है, आपने देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में जहां भी इलेक्शन होता था ये लोग किस तरीके से करते थे कि भाई यहाँ पे घुसपैठिया, यहाँ पे घुसपैठिए। 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह क्या किए थे? घुसपैठिया किसके अंदर में आता है? गृह मंत्री के अंदर में। तो ये लोग इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और जहां तक आपको बता रहे हैं कि ये बंगाल की जनता के साथ जो छल होने वाला हुआ ना, आपने देखे होंगे बिहार के इलेक्शन के टाइम में इसी तरीके से हुआ था, और देख लीजिए किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, और वहां पे बंगाल में इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम होगा।